नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अगनित तुंडी बटी के फ़ायदे के बारे में बतलाने वाले हैं। ये जो अगनित तुंडी बटी है ना, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये पेट के रोगियों के लिए, मंदाग्नि के रोगियों के लिए बेस्ट मेडिसिन है। मैं आप लोगों को अगनित तुंडी बटी दिखलाता हूँ। ये देखिए, ये है अगनित तुंडी बटी और ये मंदाग्नि के रोगियों के लिए, पेट के रोगियों के लिए बेस्ट मेडिसिन है। जिन लोगों के भी पेट की जठराग्नि मंद हो गई है, वे लोग इसका सेवन करके अपने मंदाग्नि की समस्या को दूर कर सकते हैं, अपने जठराग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। और मंदाग्नि के कारण शरीर में या पेट में जो भी उपद्रव उत्पन्न हो रहे थे, जो भी समस्याएं, जो भी रोग दोष उत्पन्न हो रहे थे, उन सभी रोग दोष को, उन सभी समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं इस अगनित तुंडी बटी के सेवन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगनित तुंडी बटी का प्रयोग करके कौन कौन सी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो अगर फ़ायदे की बात करें ना, तो जिन लोगों को अपचन की समस्या होती है, जिन लोगों को यूडीएफ आने की समस्या होती है, मतलब जिनके शौच में कच्चा कच्चा जो है कि अन्न दिखाई पड़ता है, वे लोग यदि इस अगनित तुंडी बटी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको अपचन की समस्या है, जो उनको लैट्रिन में यूडीएफ आने की समस्या है, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड आने की समस्या होती है लैट्रिन में, वे समस्या धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाती है इस अगनित तुंडी बटी के सेवन से। मंदाग्नि के कारण जिन लोगों को भूख ना लगने की समस्या होती है, वे लोग यदि इस अगनित तुंडी बटी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनकी जठराग्नि मंद हो गई है, वे जो है कि प्रज्वलित हो जाती है इस अगनित तुंडी बटी के सेवन से। और मंदाग्नि के कारण जो भूख ना लगने की समस्या हो रही थी, इस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाता है। खुल करके भूख लगने लग जाता है और खाए हुए अन्न का अच्छे से डाइजेशन होने लग जाता है, अच्छे से पाचन होने लग जाता है। और जो जठराग्नि मंद हो गई थी, वे अग्नि पुनः प्रज्वलित हो जाती है इस अगनित तुंडी बटी के सेवन से। अपचन या फिर गैस के कारण या फिर आंव के कारण जिन लोगों को पेट में दर्द होने की समस्या होती है, चुभन होने की समस्या होती है या फिर मरोड़ की समस्या होती है, वे लोग यदि इस अगनित तुंडी बटी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके पेट में गैस होने की समस्या हो रही थी या फिर जो अपचन होने की समस्या हो रही थी, इस समस्या से भी मुक्ति मिल जाता है। और जो उनके पेट में दर्द होने की समस्या हो रही थी आंव के कारण, अपचन के कारण या गैस के कारण, उस दर्द से भी मुक्ति मिल जाता है इस अगनित तुंडी बटी के सेवन से। खाना खाते ही जिन लोगों का पेट बिल्कुल गुब्बारा जैसा फूल जाता है, एकदम फूल करके बाहर आ जाता है, वे लोग यदि इस अगनित तुंडी बटी का सेवन करते हैं ना, तो जो खाना खाने के बाद उनको अफारा की समस्या हो रही थी, जो ब्लोटिंग की समस्या हो रही थी, जो पेट गुब्बारे जैसा फूल जा रहा था, इस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाता है इस अगनित तुंडी बटी के सेवन से। जिन लोगों के मुंह से बार बार कफ आने की समस्या होती है और कफ में दुर्गंध आने की भी समस्या होती है, वे लोग यदि इस अगनित तुंडी बटी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको बार बार मुंह से, बार बार गले से कफ आने की समस्या हो रही थी, इस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाता है। और साथ ही जो कफ से दुर्गंध आने की समस्या हो रही थी, उस समस्या से उनको मुक्ति मिल जाता है इस अगनित तुंडी बटी के सेवन से। दरअसल ये जो बार बार मुंह से कफ आने वाली समस्या है ना, ये मंदाग्नि का ही रोग है। जब जठराग्नि मंद हो जाती है तो आमाशय में बहुत ज़्यादा कफ संचय हो जाता है, कफ बनने लग जाता है और कफ संचय हो जाता है, और वो कफ धीरे धीरे जो है कि गले से बाहर आता है और वो कफ मंदाग्नि के कारण सड़ने लग जाता है, जिसके कारण उसमें दुर्गंध भी आ जाता है, बदबू आ जाता है उस कफ में। तो जिनको भी इस तरह की समस्या होती है कि जठराग्नि मंद हो गई है और जठराग्नि मंद होने के कारण बार बार मुंह से कफ आता है और कफ में दुर्गंध भी आता है, वे लोग यदि इस अगनित तुंडी बटी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको कफ आने की समस्या हो रही थी और जो उनको मंदाग्नि की समस्या हो गई थी और जो उनको कफ में दुर्गंध आने की समस्या हो रही थी, इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाता है इस अगनित तुंडी बटी के सेवन से। पेट की जठराग्नि मंद होने के कारण जिन लोगों का खाना ठीक से नहीं हजम होता है और खाना हजम ना होने के कारण खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, और जब खाया पिया शरीर में नहीं लगता है तो शरीर में दिन प्रतिदिन कमजोरी बढ़ते जा रही है, जिनको भी इस तरह की समस्या हो रही है, वे लोग यदि इस अगनित तुंडी बटी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनको मंदाग्नि की समस्या हो गई थी और मंदाग्नि के कारण जो अपचन की समस्या रहती थी और अपचन के कारण जो शरीर में खाना न लगने वाली समस्या हो रही थी, इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाता है और उनके शरीर का पुनः जो है कि पालन पोषण होने लग जाता है इस अगनित तुंडी बटी के सेवन से। जठराग्नि मंद होने के कारण जिन लोगों का प्राइवेट पार्ट शिथिल तथा ठंडा पड़ गया है, वे लोग यदि इस अगनित तुंडी बटी का सेवन करते हैं ना, तो जो उनके प्राइवेट पार्ट में शिथिलता, मतलब ढीला ढालापन आ गया था, वे ढीला ढालापन भी दूर हो जाता है, मतलब वहाँ पे पुनः जो है कि टाइटनेस आ जाता है, पुनः वहाँ पे बल आ जाता है। और जो प्राइवेट पार्ट ठंडा पड़ गया था ना, इस ठंडापन से भी मुक्ति मिल जाता है, वहाँ पे पुनः जो है कि गर्माहट आ जाता है इस अगनित तुंडी बटी के सेवन से। तो इस अगनित तुंडी बटी का सेवन करके आप अपने जठराग्नि को भी प्रज्वलित कर सकते हैं और मंदाग्नि के कारण, जठराग्नि मंद होने के कारण जो प्राइवेट पार्ट में शिथिलता आ गया था, जो वहाँ पे ठंडापन आ गया था, इन समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं इस अगनित तुंडी बटी के सेवन से।
इस अग्नि तुंडी बटी का सेवन करके आप अपने वातज मंदाग्नि को तथा कफज मंदाग्नि को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। हाँ, पित्तज मंदाग्नि में इसका प्रयोग न करें। वातज मंदाग्नि तथा कफज मंदाग्नि के लिए बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन पित्त वालों के लिए अच्छा नहीं है। पित्त दोष में इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि पित्त दोष में आप इसका प्रयोग करते हैं तो पित्त दोष को ये और भड़का देगा और पित्त दोष से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याएं शरीर में प्रकट हो जाएंगे। तो पित्त रोग में इसका प्रयोग ना करें और कफ रोग में, वात रोग में आंख बंद करके इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका सेवन विधि क्या होना चाहिए। तो अगर इसके सेवन विधि की बात करें ना, तो वैसे तो अलग अलग रोग दोष में अलग अलग बल वालों के लिए, अलग अलग शरीर वालों के लिए और अलग अलग उम्र वालों के लिए अलग अलग मात्रा में तथा अलग अलग औषधियों के साथ में इस अग्नि तुंडी बटी का सेवन कराया जाता है। लेकिन हम अगर एक सामान्य सेवन विधि की बात करें तो सुबह शाम भोजन के बाद, मतलब सुबह और रात्रि में भोजन के बाद एक एक गोली चबा करके खाएं और ऊपर से 1 से 2 घुट पानी पिएं। इस अग्नि तुंडी बटी का सेवन करने के बाद 1 गिलास या 1 लोटा पानी न पिएं। इसका विशेष ध्यान रखें। जब भी कोई अग्निवर्धक दवाई लेना तो उसको लेने के बाद 1 से 2 घुट पानी लेना चाहिए। ज़्यादा पानी लेने से होता ही है ना कि इस औषधि का प्रभाव नष्ट हो जाता है, ये जो है कि कमज़ोर पड़ जाती है औषधि। तो इस अग्नि तुंडी बटी के सेवन के बाद थोड़ा सा 1 या 2 घुट का जो है कि सेवन करें पानी, इससे ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन न करें। तो ये है इसका सामान्य सेवन विधि। अगर सावधानी की बात करें ना तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसका सेवन न कराएं और जो गर्भवती स्त्री हैं उनको भी इस अग्नि तुंडी बटी का सेवन न कराएं और जो पित्तज रोगी हैं, रक्तज रोगी हैं, उनको भी इस अग्नि तुंडी बटी का सेवन न कराएं। मतलब पित्तज और रक्तज रोगी का मतलब कि जिनको खून आने की समस्या होती है, जिनको बवासीर से खून आने की समस्या होती है, या फिर जिनके नाक से खून आने की समस्या हो रही है, जिनके गले से खून आने की समस्या हो रही है, जिनके लैट्रिन मार्ग से खून आने की समस्या होती है, जिनके पेशाब में खून आने की समस्या होती है, उन लोगों को इसका सेवन न कराएं। जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, जिनको बहुत ज़्यादा दाह होता है, जिनके हाथ में पैर में जलन की समस्या होती है, या फिर जिनके आँख में जलन की समस्या होती है, जिनको अनिद्रा की समस्या होती है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, या फिर जिनके पेट में जलन होने की समस्या होती है, गले में जलन होने की समस्या होती है, उन लोगों को इस अग्नि तुंडी बटी का सेवन न कराएं। तो ये था अग्नि तुंडी बटी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और साथ ये भी आशा करते हैं कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अग्नि तुंडी बटी का सेवन करेंगे और अग्नि तुंडी बटी का सेवन करके आप लोग अपने वातज मंदाग्नि तथा कफज मंदाग्नि को दूर करेंगे और वातज मंदाग्नि तथा कफज मंदाग्नि को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।